अच्छा एक बात ये बताइए, ये अनवर सैलानी साहब ने मेरी बड़ी तारीफ की है, अगर इजाजत दें तो मैं इनकी तारीफ कर दूं। एक बार रईस सिद्दीकी साहब के वेलकम में जोरदार तालियां बजा के मुझे हुक्म दें। दोस्तों, इनकी शादी 10 साल पहले हुई थी और बेटा परसों हुआ है। ये अपनी बीवी से झगड़ा करने लगे तो मेरी जहन में शेर हो गया, आप तक पहुंचा रहा हूं। ये कह रहे थे अपनी बीवी से, हुआ बेटा जो बीवी को तो उससे ऐंठ कर बोले, हुआ बेटा जो बीवी को तो उससे ऐंठ कर बोले। बड़ा होता अगर 10 साल पहले जो कहीं होता तो झुंझला कर कहा बीवी ने, बस खामोश रहिएगा, तुम्हारे ही बदौलत होती तो अब भी नहीं होता। ये आपने रईस भाई के लिए तालियां बजाई जी, पढ़ रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी जी, पढ़ रहा हूं। देखिए ऐसा है, दोबारा में हमारे हिंदुस्तान की जनसंख्या 1 अरब से ज्यादा हो गई है। जी दोबारा मैं पढ़ रहा हूं। आप जैसा कहेंगे वैसा मैं पढ़ता रहूंगा, लेकिन मैं बड़ा खतरा महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं इन भाइयों से मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि मेरी इज्जत आबरू अल्लाह के हवाले है, आपकी दुआएं चाहता हूं। जी 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 जी, मैं तमाम भाइयों से ये गुजारिश करता हूं। मैं दोबारा पढ़ूं या आगे बढ़ूं? जी जी जी, देखिए ये हमारे अनवर सैलानी साहब बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये मुझे बड़ा भाई मानते हैं, मैं इनको छोटा भाई मानता हूं। मैं यहाँ मंच पे, डाइस पे, घर पे ये हमारी बीवी को भाभी कहते हैं, हम इनकी बीवी को भाभी कहते हैं। जब मैं इनके यहाँ जाता हूं तो मैं भाभी, ये मेरे यहाँ आते हैं तो मैं भाभी, लेकिन घर के अंदर ना ये घुसने देते हैं ना मैं घुसने देता हूं। अर्ज क्या है कि ये गजल वालों ने हुस्न वालों के भाव बढ़ा दिया। मैं अभी आजम गोंडवी से, जो एकदम आपको तिरंगा फिल्म के गेंडा स्वामी लग रहे हैं, मैंने उनसे मशवरा किया। मैंने कहा ये गजल वालों ने हुस्न वालों के भाव बढ़ा दिए, हमारा नौजवान तबका बहुत परेशान है। तो इन्होंने कहा यार असलम भाई कुछ कीजिए। मैंने कहा मैं भाव गिराने जा रहा हूं। मैंने कहा ये जो लोग कहते नहीं है कि वो मेरा चांद है और छत पे आ जाए और मैं देख लूं मेरी ईद हो जाए, तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा कि मैं भी तारीफ करने जा रहा हूं, सुनिए। अर्ज क्या है कि मैं पहले उनसे बातें जदीद करता हूं, मैं पहले उनसे बातें जदीद करता हूं, फिर उसके बाद में मिट्टी पलीत करता हूं। मैं पहले उनसे बातें जदीद करता हूं, फिर उसके बाद में मिट्टी पलीत करता हूं। और वो छत पे आए ना आए मेरे ठेंगे से, मैं फोटो देख के ही अपनी ईद करता हूं। मैं फोटो देख के ही, मैं फोटो देख के ही अपनी ईद करता हूं। और शेर अर्ज है कि कुछ नौजवान वक्त से पहले जवान होने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ ये बेटा, हाँ कायदे से बैठ जाओ, ऐसा बैठ जाओ जैसे पहली बरसात में सरकारी छत बैठ जाती है। हाँ बैठ जाइए। अर्ज क्या है कि तेरे होठों से लग जाऊं। आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा, अभी 2-3 महीना पहले मैंने नज्म किया कि तेरे होठों से लग जाऊं तुम्हारा जाम बन जाऊं, तेरे होठों से लग जाऊं मैं तेरा जाम बन जाऊं। एक एक लफ्ज में शिरकत चाहता हूं, जहां जहां तक लोग बैठे हैं
और मैं सबकी मोहब्बतें चाहता हूं। अगर लगे कि सच्ची बात कहा है तो सब लोग हाथ उठा के दुआएं दीजिएगा कि तेरे होठों से लग जाऊं, मैं तेरा जाम बन जाऊं, तेरे गेसू को सुलझाऊं, तेरा हज्जाम बन जाऊं, तेरे होठों से लग जाऊं, तेरे होठों से लग जाऊं, मैं तेरा जाम बन जाऊं, तेरे गेसू को सुलझाऊं, तेरा हज्जाम बन जाऊं। और अदाओं 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 से भरा ये हुस्न तेरा जब से देखा है, मेरा दिल बोलता है मैं भी आसाराम बन जाऊं। जी 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 बहुत हाँ हाँ नहीं वो याद नहीं है, जबानी लिख कह लिया है, याद नहीं है। हाँ जी जी ना ना वो अभी जबानी याद नहीं है और मैं पढ़ूंगा। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, बड़ी मोहब्बतों से अर्ज किया है कि मैं भाव गिरा रहा हूं ना। हाँ ये एक बार हमारे ये अनवर सैलानी साहब, एक बार इन्होंने मुझसे कहा कि आपने लाल किला देखा है? मैंने कहा नहीं। कहा कभी जाओ तो जानो। कहा कि अच्छा ये बताइए कुतुब मीनार देखा? मैंने कहा नहीं। कहा कभी जाओ तो जानो। कहा अच्छा नजदीक का मामला है, ये बताइए तुमने भूल भुलैया देखा है? मैंने कहा नहीं। कभी जाओ तो जानो। मेरे गुस्सा आ गया, मैंने कहा रामलाल को जानते हो? इन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा कभी घर पे रुको तो जानो। बहुत अच्छा भाई, वाह हुआ। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अर्ज क्या है कि देख ये प्रायोजक कार्यक्रम है। हाँ बीच बीच में रुकावट के लिए खेद है। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं इसलिए ये डिस्टरबेंस है। मैं आपको फिर वहीं ले चलता हूं। अर्ज क्या है कि एक तजमीन समाज फरमा ले कि पी के दारू को अजी एक जो मैख्वार चला, पी के दारू को, इधर जितने भाई बैठे हुए हैं, मैं डाइस और तमाम इधर हमारे बाएं दाएं और सामने जितने भी लोग मेरे भाई बैठे हैं, मैं सबकी दुआएं चाहता हूं। ये दूर हमारे चचा मियां हैं, ये अजीब सन्नाटे में बैठे हुए हैं, ये मुस्कुरा नहीं रहे। मैंने ये सोचा है इनको भी कुछ सुनाया जाएगा, आप लोग याद दिला दीजिएगा। मैं क्या पढ़ रहा था? हाँ हाँ याद आ गया। पी के दारू को अजी एक जो मैख्वार चला, लड़खड़ाता हुआ जाकर के वो नाली में गिरा और मुंह में कुत्ते ने जो पेशाब किया तो बोला सकिया और पिला और पिला और पिला। साकिया और पिला और पिला और पिला, साकिया और पिला। और दोस्तों हाँ सही कर दो, सही कर। हाँ देखिए ये इतना बड़ा पहाड़ लेके आए थे, मैं समझ गया कि ये मुझे ढूंढ रहे हैं। जैसे हाँ हाँ ठीक है भैया, बहुत अच्छा लग रहा है। तब तक मैं एक खास बात अनवर सैलानी की और बता दे रहा हूँ। हाँ देखिए वो सही हो गया। नहीं, अनवर का नाम लेने पर अच्छे अच्छे सही हो जाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए आप, ये लड़का ऐसा लग रहा है कि ये पहले सर्कस दिखा चुका है, बड़ी तेजी से चढ़ता उतरता है। हाँ अल्लाह ताला इसको चढ़ने में कामयाब करे। देखिए मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ एक नौजवान गाता हुआ जा रहा था, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। मैंने कहा यहाँ बेटा, आदमी हो कि जिन्नात?
दूसरा लड़का गाता हुआ जा रहा था, हम तो तुम्हारे गैसू के साये में रह लेंगे। हमने कहा जाओ बच्चा, जुआ हो गए हो। एक नौजवान लड़का गाता हुआ जा रहा था, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं और बैठे बैठे कहीं खो जाता हूं मैं। क्या यही प्यार है? मैंने कहा नहीं बेटा, ये तुम्हारे बदन की कमजोरी है, टॉनिक पियो, टॉनिक पियो, घी दूध खाओ। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, एक बार इन्होंने अपने छोटे बेटे को 20 का नोट दिया और कहा बेटा मम्मी से मत बताना कि पापा नौकरानी के साथ बाहर गए हैं। तो बच्चे ने कहा पापा आप बहुत कंजूस हैं। कहा वो क्यों? कहा मम्मी जब ड्राइवर अंकल के साथ जाती हैं तो 50 का नोट देती हैं। अर्ज क्या है कि अब आप भी अपने बच्चे के लिए रेट बढ़ा दीजिए। वो ये शुक्रिया। देखिए, नाजिम से भिड़ने वाला नहीं रहता, नाजिम से भिड़ना अपनी आबरू को खतरे में डालना होता है। हाँ, ये जो भी कहे सब जायज है। अर्ज कर रहा था कि भाव डाउन करना है। देखिए, ये गजल वाले कहते हैं वो मेरी जान है, जिगर है, दिल है, न जाने क्या क्या कहते हैं। मैंने कहा जब जान है, जिगर है, दिल है, तो बदन में और भी अंग हैं, ओझड़ी है, पचौनी है। तब मैंने कहा वो मेरी जान है। मैंने तारीफ किया, अगर तारीफ अच्छी लगे तो सबकी दुआएं चाहता हूं। वो मेरी जान है, जाने जिगर है और गुर्दा है। यकीन मानिए 20 लाख का एक मिलता है। और दोस्तों, यहां असातिज़ा बैठे हुए हैं, मैं इनकी दुआओं के साथ कि तू अगर चाहे करेले को भी कर दे मीठा। अल्लाह जो चाहे कर दे। तू अगर चाहे करेले को भी कर दे मीठा, नीम के पेड़ में अंगूर उगा सकता है, और हूर बन जाए बंदरिया भी अगर तू चाहे, और हसीनों को भी लंगूर बना सकता है, और हसीनों को भी लंगूर बना सकता है। और शेर अर्ज है के सिक्का, हाँ ये देखिए, उधर न देखिए इधर देखिए, हाँ ये बहुत देखते हैं। आपने देखा है, शेर याद आ गया, समाप्त फरमा ले के लिपस्टिक, समझ गए, पाउडर, उरियानियत, लिपस्टिक, पाउडर, उरियानियत, महके हुए गेसू, अजब इन पढ़ने वाली लड़कियों के तौर होते हैं। और कोई इन मेम साहब के पिता को ये बता देता, जहां ये पढ़ने जाती हैं वो कॉलेज और होते हैं, जहां ये पढ़ने जाती हैं वो कॉलेज और होते हैं। और दोस्तों, सिक्का किसी का भी हो, उछाला करेंगे हम। सिक्का किसी का भी हो, उछाला करेंगे हम। लोगों के ज़हनो दिल का घोटाला करेंगे हम। सिक्का किसी का भी हो, उछाला करेंगे हम। लोगों के ज़हनो दिल का घोटाला करेंगे हम। और शादी नहीं हुई है तो कुछ गम नहीं हमें, देंगे तलाक लोग हलाला करेंगे। दारुल हलाला खुलने की भी जरूरत है, याद रखिएगा। दोस्तों, एक नज्म आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि इत्तेफाक से होएगा झगड़ा, जाने कौने बात मां, कल्लू भैया झगड़ रहे थे बीवी से आधी रात मां।
देखिए ये नौजवान हंस रहा है कि आधी रात में कैसा झगड़ा हो सकता है। जानते हैं नेट का जमाना है, ये सब पता अच्छा अच्छा, ना 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 ना, मैं ये मेरे नज्म नज्म में कल्लू भैया आ गए हैं, अगर कोई हैं तो मैं उनसे माजरत चाहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ना 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 ना, ये कल्लू भैया नहीं, ये गोरे भैया हैं। इत्तेफाक से होइगा झगड़ा जाने कौने बात माँ, कल्लू भैया झगड़ रहे थे बीवी से आधी रात माँ। सुनकर शोर पड़ोसी प्रमुख आए गए कल्लू के घर, बोले प्रमुख कल्लू से क्यों झगड़ रहे हो सिर चढ़कर। कल्लू बोले प्रमुख जी हम ससुरी का यहाँ छोड़ दे। प्रमुख बोले छोड़ो ना हम झगड़े के रुख मोड़ देब। पहले यू बतलाओ हमें झगड़ा है कौने बात का, काहे दोनों झगड़ रहे हो घर में आधी रात का। तो झगड़े कारण यही है कल्लू जी बोले ईमान से, शादी की से हमसे बच्चा मांगत है भगवान से। मांगत है भगवान से, शादी की से हमसे बच्चा मांगत। और दोस्तों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इल्म हासिल करो चाहे चीन तक जाना पड़े। आज जाहिलियत में हम लोग क्या क्या कर बैठते हैं, मैंने वो बात जो हमारे दिल में है वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि एक दफा की बात बगीचम सोए थे खर्राटे से, हमरी बकरी मस्जिद में यहाँ कूद गई झर्राटे से। क्या कहने। एक एक लफ्ज में शिरकत चाहता हूं। एक दफा की बात बगीचम सोए थे खर्राटे से, हमरी बकरी मस्जिद में यहाँ कूद गई झर्राटे से। देख कयो फिर उल्टा सीधा मौलवी लगे सुनाने, माफी दे दो मौलवी साहब हम हूँ लगे मनाने। तब हूँ मौलवी शांत नहीं भा हम हूँ फिर मुंह खोलन, हमरे गुस्सा आए गवा और हम हूँ ताऊ में बोलन। बकरी है बेअकल जानवर, बकरी है, मौलवी साहब सुनिएगा, बकरी है बेअकल जानवर, बकरी है बेअकल जानवर, बकरी है बेअकल जानवर वह के गुण मत गाओ, और हम हो कब हूँ मस्जिद में तुम देखे हो बतलाओ। बकरी है बेअकल जानवर, क्या अकल हो बेअकल का मामला है यार। बकरी है बेअकल जानवर, बहुत अच्छा बात। बकरी है बेअकल जानवर, हम हूँ कब हूँ मस्जिद में तुम देखे हो। मौलवी साहब और सुनिएगा, एक अजूबा बात हो गई पुरवैयक भन्नाटे माँ, दुई हसीना झगड़ रही थी पेड़ तले सन्नाटे माँ। एक अजूबा बात हो गई पुरवैयक जी कुछ कह रहे हैं, बड़ा खतरा लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ नहीं कहेंगे हाँ? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, आपने जमानत ले ली है मैं मान गया हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। क्या मैं पढ़ रहा था, हाँ, एक अजूबा बात हो गई पुरवैयक भन्नाटे माँ, दुई हसीना झगड़ रही थी पेड़ तले सन्नाटे माँ। एक ये बोली तो का सौहर अल्लाह करे मिले मौलवी। अच्छा हमें क्या बददुआ है यार। अबे क्या बात है यार। एक ये बोली तो का शौहर अल्लाह करे मिले मौलवी, दूजी बोली हम का काहे तो का मिले तो होए खुशी। तो तोहका मौलवी एक दूजे से कहत रहे, इसी बात को लेके दू नौआ आपस में यहाँ लड़त रहे। कहने यार। तो इत्तेफाक से उसी राह पर दुई मौलवी जी निकल पड़े।
इत्तेफाक से उसी राह पर दुई मौलवी जी निकल पड़े। सुनी लड़ाई दोनों की और मन ही मन में मचल पड़े। सुनी लड़ाई दोनों की और मन ही मन में मचल पड़े। देख लड़ाई दोनों की फिर देखिन दाएं बाएं। बोले मौलवी हल्लो मैडम हम सब रुके की जाएं।